सॉलैंड 2 की नोवेल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में तो देखा ही होगा कि युहाव की बातों की वजह से दितियान शांत हो गया था और सभी एल्डर्स युहाव और दितियान को ही काफी ध्यान से देख रहे थे और वहाँ की किसी भी लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब यहाँ पे क्या होने वाली है। और युहाव ने दितियान से कहा था कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युहाव को दिखाया जाता है जिसकी फॉरहेड में व्हाइट कलर की लाइट चमकने लगता है और कुछ ही मोमेंट में युहाव की फॉरहेड से एक फिगर बाहर निकलती है और वो कोई लड़की था और देखने में वो छोटी सी थी और उसने व्हाइट कपड़े पहनी थी और उसकी बाहर आने के साथ ही स्नो आसमान से गिरने लगता है। वैसे तो अगर बात किया जाए तो दितियान एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल था, लेकिन फिर भी वो काफी हैरान हो गया था वहाँ पे स्नो लेडी को देखकर। वैसे भी अगर बात किया जाए तो वो फिगर युहाव की आंखों से बाहर निकला था और दितियान ये भी कह नहीं पा रहा था कि वो युहाव की कोई सोल स्किल है या नहीं। उस स्नो लेडी की बाहर आने के साथ ही युहाव की मार्शल सोल स्विच हो गया था और इसी के साथ युहाव की एक लाल और 4 ऑरेंज गोल्ड सोल रिंग बाहर निकल गया था। और जब दितियान युहाव की सोल रिंग्स की कलर्स और उस स्नो लेडी को देखता है तो उसकी गोल्डन आंखों में हम कंफ्यूजन साफ साफ देख पाते हैं। फिर युहाव दितियान को कहता है कि मैं दूसरों से अलग सोल मास्टर हूँ और मेरे पास ट्विन मार्शल सोल हैं और अभी तुमने जो देखी है ये मेरी सेकेंड मार्शल सोल है, द आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस। वैसे तो अगर बात किया जाए तो युहाव आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम को भी सोल सी से बाहर निकाल सकता था, लेकिन युहाव ने ऐसा नहीं किया बल्कि उसने सिर्फ स्नो एम्प्रेस को ही वहां से बाहर निकाला था। क्योंकि जब युहाव पहली बार दितियान के सामने आया था तो उस वक्त युहाव क्लियरली फील कर पा रहा था कि तियांगमिंग यानी स्काई ड्रीम दितियान को कितना ज्यादा हेट करता है और स्काई ड्रीम के पूरे जिंदगी भर में सिर्फ वो दितियान को ही इतना ज्यादा हेट करता था। क्योंकि अगर स्काई ड्रीम की पास्ट की बात किया जाए तो वो मास्टरमाइंड दितियान ही था जिसने स्काई ड्रीम की कल्टीवेशन चुराने की कोशिश किया था। और अगर बात किया जाए आइस एम्प्रेस की तो युहाव ने उसे इसीलिए सभी के सामने से छिपाया था क्योंकि आइस एम्प्रेस कॉन्शियस था और इस टाइम में युहाव कुछ भी सस्पिशियस चीज को रिवील नहीं कर सकता था क्योंकि इस चीज को रिवील करने से काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। फिर हमें दितियान को दिखाया जाता है जो कि युहाव को देखते हुए नॉट करता है और सेम टाइम में युहाव की बॉडी से जो अल्टीमेट आइस की ऑरा बाहर निकल रहा था वो सच में काफी ज्यादा ही प्योर था और दितियान भी क्लियरली उस ऑरा को साफ साफ पहचान सकता था कि वो ऑरा आइस जेड स्कॉर्पियन का है। फिर दितियान युहाव को कहता है कि तुम तो सच में आइस से ब्लेस्ड हुए हो और क्या तुम कोई समनिंग स्किल को भी यूज कर सकते हो। दितियान तो इस टाइम में काफी ज्यादा ही कंफ्यूज था। फिर युहाव भी मना करते हुए कहता है कि मेरी सोल रिंग की कलर से तुम ये तो कह सकते हो कि मेरे पास कोई भी सिंपल स्किल नहीं है और क्या तुम ये छोटी सी लड़की को पहचान नहीं पाए कि आखिर ये स्नो गर्ल कौन है। युहाव की ये कहने के साथ ही लिटिल स्नो गर्ल जो कि स्टैचू जैसे चुप बैठी थी वो सडनली मूव करने लगती है और वो अपने राइट हैंड को ऊपर उठा के दितियान की तरफ आइसी कोल्ड शॉट से अटैक कर देती है और जब वो आइसी शॉट दितियान के करीब पहुंचता है तो दितियान की आंखें गोल्डन कलर में ग्लो करता है और इसके साथ वो आइसी कोल्ड शॉट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। जबकि दितियान भी उस आइसी कोल्ड शॉट से बाहर निकल रहा हुआ ऑरा को महसूस करके काफी हैरान हो गया था क्योंकि वो ऑरा दितियान के लिए कुछ ज्यादा ही फेमिलियर था। और फिर दितियान काफी हैरानी से कहता है कि लिटिल स्नो गर्ल क्या तुम स्नो एम्प्रेस हो, लेकिन स्नो एम्प्रेस दितियान की बातों की कोई भी आंसर नहीं देती है और वहीं पे दितियान की गोल्डन आंखें तुरंत ही युहाव को घूरने लगता है और वो काफी हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और आखिरकार कैसे स्नो एम्प्रेस तुम्हारी बॉडी के अंदर हो सकता है और तुम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है और क्यों स्नो एम्प्रेस ऐसी हो गई है। दितियान तो ऐसे ही युहाव को काफी हैरानी से काफी सारे क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर युहाव भी जेंटली नोट करता है और वो कहता है कि स्नो एम्प्रेस की अभी की सिचुएशन पूरी ह्यूमैनिटी और सोल बीस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और फिर युहाव सभी चीजें के बारे में बताना शुरू करता है कि कैसे वो स्नो एम्प्रेस से पहली बार मिला था और वहाँ पे क्या क्या हुआ था। युहाव दितियान के सामने ये बातें भी नहीं छिपाता है कि इलेक्ट्रोलॉक्स ने उसे कैसे मदद किया था और वो इलेक्ट्रोलॉक्स के एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताता है। बस इतना ही नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रोलॉक्स ने दिया हुआ डेमी प्लान को भी बता देता है क्योंकि युहाव को भी अच्छी तरीके से पता था कि दितियान की भरोसा जितना उतना भी आसान नहीं है। युहाव ने बस स्काई ड्रीम और आइस एम्प्रेस के ही बारे में छिपाया था और दितियान भी युहाव की उस बातें को ध्यान से सुन रहा था। और जब सारी कहानी खत्म होती है तो दितियान कहता है कि तो अच्छा तो ये सब कुछ हुआ था और अब तुम कैसे स्पिरिट की रिसर्च कंप्लीट करना चाहते हो। दितियान की इस बात पे युहाव जवाब देते हुए कहता है कि इस चीज के लिए तो इंसान और सोल बीस्ट दोनों को कॉपरेट करना पड़ेगा और तो और स्पिरिट की एग्जिस्टेंस सोल रिंग और सोल बोन से भी ज्यादा खास है। अगर कोई सोल मास्टर स्पिरिट्स को ऑब्टेन करता है तो उसे ज्यादा सोल रिंग की भी कोई जरूरत नहीं होती है और इस चीज की वजह से सोल मास्टर और सोल बीस्ट दोनों को ही प्रॉफिट होगा और सेम टाइम में काफी सारे बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते
सकते हैं और इस चीज की वजह से दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन रहेगा। लेकिन बुरी बात तो ये है कि अभी भी ये रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है और इसका रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि हमें ऐसी अभी तक कोई भी सॉल्विस्ट नहीं मिला है जो कि इंसान को ट्रस्ट करता हो। लेकिन अगर सॉल्विस्ट हमें ट्रस्ट करता है तो मैं श्योर हूँ कि हम ये रिसर्च को जरूर कंप्लीट कर पाएंगे और इस रिसर्च की वजह से इंसान और सॉल्विस्ट फ्यूचर में दोस्त भी बन पाएंगे। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान काफी लंबा समय तक सोचता है और वो एक काफी लंबा साई करने के साथ ही कहता है कि मैंने अभी तक भी तुमने ये जो बात बताई है ऐसी बात मैंने कभी भी नहीं सुना है। ये बातें तो मुझे भी नहीं पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुमने मुझे ये सारी बातें झूठ बताई है तो मैं कुछ भी हो मैं पूरी सेरेक सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वैसे तो इस बार हमने काफी सफर किया है, लेकिन अब सेरेक के पास भी गोल्डन ट्री की प्रोटेक्शन नहीं है। और क्या तुम मेरे साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में चलोगे इस चीज के ऊपर रिसर्च करने के लिए? फिर युहाओ भी तुरंत ही दितियान की बात में बिना हेजिटेशन के तुरंत ही मान जाता है। फिर दितियान भी नोट करते हुए कहता है कि तो ठीक है, ये तय रहा, तुम मेरे साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में चलोगे और वहीं पे तुम हमेशा रहोगे, क्योंकि अब 3 आई गोल्डन लायन मर चुकी है और अब उसकी सारी पावर तुम्हारे पास है और अब से तुम स्टार्डो फॉरेस्ट में ही रहोगे और स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च करोगे। और मैं अब इन सॉल्विस्ट को भी वार रोकने के लिए कहता हूँ। दितियान की इस बात को सुनकर युहाओ कुछ देर के लिए तो चुप रहता है और वो कहता है कि बिस्गट दितियान, मैं डेफिनेटली स्पिरिट्स के ऊपर रिसर्च करूंगा, लेकिन मैं स्टार्डो फॉरेस्ट में हमेशा के लिए रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि मुझे कंप्लीट करना है। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान, जो कि पहले शांत था, वो सडनली काफी खतरनाक और गुस्सेल दिखाई देता है और वो काफी गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ? दितियान की इस बात को सुनकर युहाओ भी गुस्सा हो गया था और जब हम युहाओ की आंखें को देखते हैं तो उसकी आंखें भी शार्प हो गया था और वो भी जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो मैं भी तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने की कोई भी इच्छा नहीं है। और भाई लोग, इन दोनों के ये कहने के साथ ही दोनों ही लोगों के बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगता है और इन दोनों की आंखें ही एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से टकराता है। लेकिन अगर ऑरा की बात किया जाए तो युहाओ की ऑरा भी दितियान की ऑरा से कम नहीं था। फिर दितियान कहता है कि पहले तो तुम मेरे साथ स्टार्डो फॉरेस्ट में चलो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है। और फिर युहाओ भी दितियान की उस बात को मान जाता है और फिर वो दितियान को कहता है कि तुम कुछ देर के लिए मेरा इंतजार करो। युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान कहता है कि अब तुम्हें क्या काम करना बाकी है? तो युहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि मुझे मेरे सीनियर्स और एल्डर्स को कुछ बात बतानी है। अगर तुम मुझे ऐसे ही यहाँ से ले जाते हो तो मैं श्योर हूँ कि जब सेरेक सिटी पूरी तरीके से रिकवर होता है तो वो लोग दोबारा से स्टार्डो फॉरेस्ट में वार शुरू कर देंगे और तो सेरेक एकेडमी पूरी कंटिनेंट की पावरफुल पावर हाउस को भी बुला लेंगे फॉरेस्ट को अटैक करने के लिए। और क्या तुम ऐसा ही हो, ये चाहते हो? युहाओ की इस बात को सुनकर दितियान भी स्टार्टल हो गया था और फिर वो धीरे से नोट करते हुए कहता है कि तुम्हारी बातें सेंस बनाती है, जल्दी से तुम उन लोगों के साथ बात करके मेरे साथ चलो। वैसे तो अगर बात किया जाए युहाओ की तो वो यहाँ से बिल्कुल भी भागने वाला नहीं था, क्योंकि युहाओ को भी दितियान की असली पावर अच्छी तरीके से पता था और वो ये बात भी अच्छी तरीके से जानता था कि पूरे कंटिनेंट के नंबर 1 सोल बीस्ट से बचकर भागना एक पागलपन है। फिर युहाओ आसमान से ही एल्डर मुयेन को चिल्लाते हुए कहता है कि टीचर। युहाओ तो ये बात कहने के साथ ही वो आसमान में ही नील करता है और जब युहाओ की मुंह से ये टीचर वर्ड बाहर निकला था तो तभी उसकी आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो गया था। जब एल्डर मुयेन युहाओ की उस इमोशन से भरा हुआ आवाज को सुनता है तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था और वो हड़बड़ाते हुए कहता है कि युहाओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम ठीक हो? अगर दितियान ने तुम्हारे साथ में कुछ भी किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी पूरी स्टार्डो फॉरेस्ट को यहीं पे तबाह कर दूंगा। और वहाँ पे एल्डर मुयेन की इस बात को सुनकर दितियान स्नॉट करता है, लेकिन वो एल्डर मुयेन को कुछ भी नहीं कहता है। फिर युहाओ मुयेन को कहता है कि टीचर, आप जल्दबाजी मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दितियान को मना लिया है और अब जल्दी ही सभी सोल बीस्ट रिट्रीट करने वाले हैं और ये वार मेरे ही वजह से शुरू हुआ था, इसीलिए मैं आपको और सभी एल्डर्स को कुछ बात बताना चाहता हूँ। जब एल्डर सोंग, जुआनलो और मुयेन इस बात को सुनते हैं कि दितियान को युहाओ ने मना लिया है वार रोकने के लिए तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही दितियान पागल जैसा हो गया था और उन लोगों के दिमाग में यही चल रहा था कि क्या दितियान को मना भी लिया जा सकता है, क्या दितियान को सच में कोई कन्विंस भी कर सकता है। और फिर जब वो लोग हैरानी के साथ दितियान की आंखों में देखते हैं तो दितियान सच में उस वक्त काफी ज्यादा ही शांत था। और भाई लोग, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग।
और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।